4 नवंबर 2012 को सुबह सुबह फ़ोन आया कि योर फादर इज़ नो मोर। मैं कुछ नहीं समझ पाई। उसी अवस्था में किचन में जाके चाय बनाने लगी और चाय बनाते हुए सोचने लगी कि क्या करना है। फिर मैंने माँ को किसी तरह फ़ोन लगाया और उन्हें ये खबर दी। चाय पीते पीते ही मैंने एक जोड़ी कपड़ा बैग में रखा और वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना था। मेरे पिता दिल्ली में रहते थे। एयरपोर्ट जाते जाते ही रास्ते से मैंने कुछ लोगों को मैसेज कर दिया कि पापा नहीं रहे। और जब तक मैं मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचती तब तक ये खबर सोशल मीडिया पर आनी शुरू हो गई और टीवी और अन्य जगह न्यूज़ में कि कॉमरेड सुरेश भट्ट नहीं रहे या क्रांतिकारी सुरेश भट्ट नहीं रहे, उनका निधन। और इस तरह से फिर लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या कार्यक्रम है। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे निगम बोध घाट पे पहुंची, क्योंकि वहाँ से ओल्ड एज होम वाले उन्हें यानी मेरे पिता को एम्बुलेंस में ले आए थे। मैं वहाँ जब गई और उन्हें देखा तो ऐसा लगा कि मेरे पिताजी एम्बुलेंस में सो रहे हैं। उनके चेहरे पे एक मासूम बच्चे जैसी मुस्कान थी, बिल्कुल शांत सहज। मैंने कहा, भैया भैया उठिए। मैं उन्हें भैया ही कहती थी, क्योंकि मेरी बुआ लोग जो उन्हें पुकारती थी उनसे सुन के मैंने यही सीखा था। तो उन्हें बहुत कोशिश की उठाने की, वो नहीं उठे। और तब मैं रोने लगी, क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि मैंने कहीं कुछ गलत सुना है और मेरे जाने से मेरे पिता मेरी बात मानकर उठ बैठेंगे। बहरहाल मैंने माँ से फ़ोन किया था और बात की थी, तो उनसे पूछा कि कैसे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि वो सब कुछ करना है जो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में होता है। मैंने उनसे कहा भी कि पिता तो कम्युनिस्ट थे, वो ये सब मानते नहीं थे। पर मेरी माँ ने कहा कि हाँ, वो नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता का वो सब कुछ किया था, तो अगर उन्होंने अपने पिता का किया था तो उनका भी वैसे ही होना चाहिए। तो इसलिए मैंने जैसा माँ ने कहा मैंने किया, क्योंकि मुझे खुद अपने आप में तो होश नहीं था। वहाँ जो पंडित थे उन्होंने मुझसे कहा कि आपके चाचा या भाई नहीं हैं। मैंने कहा जी सब हैं। वो नहीं आए, नहीं। आग कौन देगा? मैं। पर आप तो बेटी हैं, आप आग नहीं दे सकती। मैंने कहा बेटा हूँ या बेटी हूँ, मैं ही दूंगी। उन्होंने कहा आपकी शादी हो गई है? मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा फिर तो आप बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि आप दूसरे गोत्र की हो गई। मैंने कहा पंडित जी अब कोई और ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, दादाजी का नाम पता है? पंडित यमुना प्रसाद कविराज, गोत्र परासर। ठीक है, चलो शुरू करो। मैंने शुरू किया यंत्रवत। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो जैसा कहा जा रहा था करती चली जा रही थी, रोती जा रही थी। और हर कोशिश थी मेरी कि मेरी किसी एक पुकार पर मेरे पिता उठ बैठेंगे और कहेंगे मैं अभी जिंदा हूँ। आग लगाने के बाद यानी मुखाग्नि देने के बाद मैं बिल्कुल सेंसलेस हो गई। चुपचाप बैठ कर के चिता को जलते देख रही थी, क्योंकि माँ ने कहा था कि अस्थि लेकर घर आना है। तो जब तक चिता ठंडी ना हो तब तक अस्थियाँ नहीं चुनी जा सकती। वो भी हो गया। एक छोटे से मिट्टी के कलश में मैंने अपने पिता की अस्थि समेटनी शुरू की और उसके बाद फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि वही पिता है मेरा, जिसके एक पल के साथ के लिए मैं तरसती थी। पिता बचपन से बाहर रहे, जेल में रहे, समाज सेवा करते रहे, देश के लिए जहाँ लगा कि देश को उनकी ज़रूरत है वहाँ चल पड़ते थे। तो मुझसे उनका संपर्क ना के बराबर था, या मैं कभी कभी ही उनको मिल पाती थी। हाँ, दिल्ली आने के बाद मिलना ज़्यादा होने लगा था। कभी कभी फ़ोन भी कर दिया करते या पोस्ट कार्ड लिखा करते थे।
जो इंसान मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे मायने रखता था, उसे मैंने जलते हुए देखा, यानी अपने इन हाथों से मैंने जलाया। आज भी मेरे इस हाथ में दर्द रहता है। मेरे मन पे एक तरह का अपराध बोध सा है। अस्थियाँ लेकर मैं ट्रेन में बैठी थी और जितने यात्री आते वो कहते थोड़ा खिसक जाइए। मैं कहती मेरे पिता की अस्थि है। लोग मुझसे दूर हट जाते, पता नहीं क्या सोचते, डर जाते। वहाँ से मैं गई, दिल्ली से गया और गया से फिर नवादा। नवादा स्टेशन पे जब मैं उतरी तो मेरे पैर जैसे ज़मीन में चिपक गए। और उस दिन मुझे उस मुहावरा का अर्थ समझ में आया, ज़मीन के नीचों से धरती का खिसकना, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकना, ये मुझे समझ में आया। और मुझे लगा कि मेरे पैरों में कोई ताकत नहीं है, हवा में झूल रहे हैं, दोनों टांगे मेरी कांप रही हैं। बहुत मुश्किल से मैंने एक एक कदम कैसे रखा है और किस हिम्मत को बटोर कर मैं घर तक आई। माँ सीढ़ियों पर ही इंतज़ार कर रही थी। हम सिनेमा हॉल विजय सिनेमा में रहते हैं ऊपर, तो माँ नीचे ही खड़ी थी और मैंने जैसे ही उन्हें वो कलश दिया तो मेरी माँ उससे, जिस तरह मैं उस कलश को बच्चे की तरह संभाल के अपने गोद में रखकर ले गई थी पूरे रास्ते, वैसे ही मेरी माँ ने बच्चे की तरह उससे मेरे हाथों से ले लिया और अपनी छाती से लगाकर उन्होंने कहा कि सुहाग के नाम पर मेरे पास बस एक टीका था और मांग में सिंदूर, वो भी आपने छीन लिया। यानी मेरी माँ मेरे पिता के साथ नहीं रहते हुए भी उन्होंने एक स्त्री का जो पत्नी का धर्म होता है उन्होंने निभाया था। 13 दिनों का फिर वो कार्यक्रम शुरू हो गया, जो जिसे 13वीं कहते हैं, श्राद्ध का कार्यक्रम। वो सब चलने लगा, लोग आते गए, परिवार, रिश्तेदार या मेरे पिता के जानने वाले दूर दराज जितने भी लोग थे वो आने लगे घर पर। लगातार तांता ही लगा रहा। पटना से, गया से, हिसुआ से, रजौली से, पकड़ी वर्मा से, कौआकोल से, हर जगह से लोग आते गए दिन रात लगातार। और सब मुझसे यही पूछते कैसे हुआ। और मैं इस तरह से बातें बता रही थी जैसे नरेट कर रही थी, कोई जैसे न्यूज़ एंकर एक ही न्यूज़ को बार बार सुनाता है। तो मैंने महसूस किया कि मैं बहुत मैकेनिकल हो गई हूँ। उसी में किसी ने कह दिया कि बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें अपने पिता के लिए ये करने का अवसर मिला। अब मैं बहुत हर्ट हुई। मैंने कहा ये ऐसी कोई विश नहीं थी मेरी कि मैंने इसकी कल्पना की थी, और ना ही इस दुनिया में कोई इंसान ऐसी कल्पना करता है वो किसी अपने अपनों को अग्नि दे, उसकी चिता में आग लगाए। 13 दिनों तक जो कुछ भी वहाँ चल रहा था उससे मेरा मन बहुत ही भारी था और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। पर जो जिम्मेदारी थी, जवाबदेही थी, वो तो करना था पूरा। वो सब हो गया तो फिर अचानक मैं वहाँ से निकल आई। माँ को तो लगा कि मैं मुंबई जा रही हूँ। दरअसल मैं मुंबई नहीं गई थी, मैं बनारस गई। और बनारस जाकर के मैं सारी रात मणिकर्णिका घाट पर बैठी रही और लाशों को जलती देख रही थी। और एक पल को यही ख्याल आया कि हम सब जल जाएंगे, ऐसे ही धू धू करके जल जाएंगे, मैं भी। वहाँ भी मन नहीं लगा। वहाँ से मैं चली गई कलकत्ता। कलकत्ता बेलूर मठ गई और वहाँ कुछ दिन रही। वहाँ से वापस मैं मुंबई आई। फिर मेरा मन नहीं लग रहा था तो बेलूर मठ में ही मैंने पांडिचेरी श्री अरविंदो आश्रम के बारे में सुना था। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ करीब हफ्ते भर रही। फिर मैं वापस मुंबई आई और ऐसा क्यों कर रही थी मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। बस था कि मेरा मन नहीं लग रहा था, कहीं एक बेचैनी थी कि ये हुआ क्या।
आखिरकार ये क्या हुआ। एंड ऑल द टाइम आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर माई फादर कि मेरे पापा कहीं से आ जाएंगे, वो कहीं नहीं गए हैं। सो ये एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मेरे पापा नहीं रहे, ही इज़ नो मोर। फिर मुझे किसी ने बताया विपाशना के बारे में, तो मुंबई से सटे ही पगोडा है, मैं वहाँ 10 दिनों के लिए चली गई और वहाँ रही। तो वहाँ जाने के बाद मोबाइल लोग रखवा लेते हैं, आप कुछ भी नहीं जा सकते अपने साथ, आपको नोट पैड भी नहीं ले जाना है, बस वहाँ एक ध्यान कक्ष मिलता है जहाँ आप रहें। और तो मैं जब भी ध्यान में जाती थी तो मुझे लगता था कि मेरा फ़ोन आएगा मेरे पापा के बारे में, क्योंकि पापा जब ओल्ड एज होम में थे और वो उनकी कुछ भी उनकी बीमारी या किसी ज़रूरत के बारे में वहाँ के अटेंडेंट को अगर बताना होता था तो मुझे रेगुलर फ़ोन किया करते थे, या मैं अपने पिता से बातचीत किया करती थी। तो मेरा ध्यान में बार बार यही लगे कि मेरे पापा का फ़ोन आने वाला है और मेरा फ़ोन तो वहाँ है, तो मैं ये मैसेज कैसे सुन पाऊँगी, मिस कर जाऊँगी। खैर 10 दिन वो भी बीत गए, वहाँ से मैं मुंबई आई और दोबारा वही कि ना मेरा खाने में मन लगे, ना किसी काम में मन लगे, बिल्कुल चुप हो गई थी। एक तरह का जो सबकॉन्शियस माइंड में बार बार जो एक गिल्ट, एक अपराध बोध था, वो बढ़ता चला जा रहा था। फिर मुझे किसी ने बताया सहज योगा के बारे में, जो मुंबई के आसपास 2-3 उनके ध्यान केंद्र हैं बेलापुर में। मैं वहाँ गई वो ध्यान शिविर में, वहाँ से आई, वहाँ भी लगा कि दरअसल मैं कुछ ढूंढ रही थी और मुझे पता नहीं कि मैं क्या ढूंढ रही थी, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था। और जहाँ भी जा रही थी तो वहाँ से और सवालों के साथ वापस लौट रही थी, क्योंकि मेरा ना मन शांत हो रहा था, ना मेरे सवालों का जवाब मिल रहा था। वहाँ से आने के बाद फिर मुझे किसी ने बताया कि ब्रह्म कुमारी माउंट आबू में केंद्र है, वहाँ जाइए। मैं वहाँ गई, वहाँ भी अच्छा लगा थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि जितना मैं सवाल को ढूंढती थी, सवाल मुझे उतना हॉन्ट कर रहा था, मुझसे भी नहीं हुआ। वहाँ से आने के बाद लोनावला में ओशो धाम है, वहाँ चली गई। वहाँ से आई, श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग वो किया। उसके बाद भी ये मैं जितना इन चीज़ों में जा रही थी, मेरे सवाल, मेरी कौतूहलता और बढ़ रही थी, मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। उसके बाद स्वामी शिवानंद जी का ध्यान है वो भी किया, शांभवी मुद्रा और ये जो मेडिटेशन है वो किया सद्गुरु का। और ये बड़े दुख के साथ ये बता रही हूँ कि मैं जिन संतों का, जिन महात्माओं का, जिन जिन अध्यात्म के इन प्रक्रियाओं का नाम ले रही हूँ, कोई उन सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं जहाँ भी जा रही थी वहाँ से और बेचैन होते लौट रही थी। और अंततः मुझे फिर पिता से ही मैंने सवाल करना शुरू किया कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं ध्यान में उन्हीं को बुलाती थी कि आप बताएं, क्योंकि मेरे जीवन में जब भी मेरे ऐसे कोई संकट आए, कोई भी मेरे सामने बड़ा सवाल आया, तो मैं उनसे ही पूछती थी और वो मेरे सवालों को शांत करती थी। फिर उनका जवाब बहुत ही सटीक होता है। अचानक याद आया कि मेरे पिता तो एक तरह से, जिस तरह से जर्मन फिलोसोफर नित्शे ने कहा था गॉड इज डेड, तो वो गॉड को नहीं मानते थे। लेकिन मुझे ये भी याद आया कि वो आखिरी दिनों में मेडिटेशन किया करते थे। जब भी मैं दिल्ली में उनसे मिलने के लिए गई ओल्ड एज होम में, तो उन्हें मेडिटेशन करके पाया। मेरे वही पिता जो मक्सिम गोर्की की तरह कहते थे कि इंसान को किसने बनाया, ये किसी ने नहीं देखा है,
लेकिन भगवान को किसने बनाया ये सबने देखा। यानी उनकी मुराद इस बात से थी कि गॉड की चाहे प्रतिमा बने या मूर्ति बने या शिल्प बने, वो कोई ना कोई एक इंसान मूर्तिकार या शिल्पकार की रचना करता है, लेकिन मनुष्य को बनाते तो किसी ने नहीं। तो ये सारे तर्क, ये सारे बातें उनकी होती मुझे फिर कौंधने लगी, और मैं यही कहती थी कि अब अंततः मेरे सवालों का हल शायद मेरे पिता के पास है। और ये सारी जो एक लंबी प्रक्रिया है, जो मैं इधर से उधर भटक रही थी सवालों को लेकर, उन सब में कुल मिला के 5 से 6 साल मेरे निकल गए। मैं काम धाम छोड़कर वही कर रही थी। फिर एक दिन मुझे अचानक याद आया कि मेरे पिता ने मुझे एक बार विवेकानंद की एक पतली सी पुस्तक गिफ्ट की थी, और उस किताब को मैंने बचपन में, यानी मुझे लगता है 12-13 साल की रही होगी तब मैंने पढ़ा था, और उसकी कुछ पंक्तियाँ मुझे याद थी कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके अंदर है, आप जो चाहे कर सकते हैं। और उस किताब में ऊर्जा के बारे में, ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में, मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है इसके बारे में, और मनुष्य के जीवन का पर्पस क्या है, ये सारी बातें थी जो मुझे धीरे धीरे करके याद आई। फिर मुझे याद आया मेरे पिता कबीर को भी बहुत पढ़ा करते थे, और कबीर की बात वो बार बार सुनाया करते थे कि जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ, या वो कहते थे कि आखिर ये तनख्वाह मिलेगा क्यों फिरता मगरूरी में। तो ये सब मुझे याद आना शुरू हुआ, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं कुछ समझ रही हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने परम सत्य को जान लिया, या मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, या मुझे रियलाइजेशन हो गया, या अवेकनिंग जिसे कहते हैं, या अहम ब्रह्मास्मि। मैं ये नहीं कह सकती, पर है कि कुछ चीज़ें मेरी, जैसे कि एक पारदर्शिता के हद तक चीज़ें मुझे कुछ साफ नज़र आनी शुरू हुई। और जब मैंने विवेकानंद और उनके ब्रह्मांड और मनुष्य के जीवन और उनके अर्थ के बारे में पढ़ा, तो फिर मैंने फिर से जो अध्यात्म है उसको जानना शुरू किया, और महर्षि परमहंस जी को पढ़ा, और आदि योगी को पढ़ा, और जिस तरह से चीज़ें मुझे मेरे सामने आती गई वैसे वैसे मैं सबको पढ़ने लगी, समझने लगी, और ये समझ में आया कि जो हमारा जीवन है सब कुछ एक ऊर्जा है, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, और जहाँ लगता है कि खालीपन है, रिक्तता है, जो वैक्यूम है, उसके बीच में भी कुछ है। द स्पेस इज़ नॉट एम्प्टी, देयर इज़ ऑल्सो एनर्जी, सो एवरीथिंग इज़ एन एनर्जी। और एक दिन मुझे अपने आप पर हंसी आई। जी, मुझे बिल्कुल हंसी इसलिए आई इस बात पे कि मैं बोध गया की, बोध गया यानी गया जी, जहाँ पे महात्मा बुद्ध हुए, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैं वहाँ के हूँ। महात्मा बुद्ध भी अपने अंदर के सवालों को लेकर 12 सालों तक देश में भटकते रहे, विदेश में भटकते रहे, और अंततः जब वो गया के उस बोधि वृक्ष, उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, जिस वृक्ष के नीचे उन्हें आभास हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। और इसीलिए गया जी का नाम बदलकर बोध गया हो गया, यानी लोग अब बोध गया के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये समझ में आया कि कभी कभी ज्ञान की एक छोटी सी जिज्ञासा जो है उसको जानने में, समझने में एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है, और वैसी ही मेरी यात्रा रही।
कि मुझे भी ये समझ में आया कि व्हाट इज़ लाइफ। तो जैसा कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि देयर इज़ नो एनी रिलीजन, द ओनली वन रिलीजन दैट इज़ ह्यूमैनिटी। यानी अगर कोई धर्म है तो वो मनुष्यता है, वो इंसानियत है, वो प्रेम है। जो बुद्ध ने भी कहा कि काइंडनेस एंड लव। बुद्ध ने कहा कि जो इस इंसान के अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, वो अपने आप के साथ हिंसा कर रहा है। सो हर मनुष्य को वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसा वो अपने लिए चाहता है। प्रेम, करुणा, सहानुभूति। सो ये समझ में आया कि लव एंड एक्सपेक्ट, जो आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, हम सब चाहते हैं। एक ह्यूमन बिहेवियर है कि हमें एज इट इज़, जैसे हम हैं, एक्सेप्ट किया जाए। इन चीज़ों को मतलब इन यात्रा के दौरान मैंने ये भी पाया कि मैं जहाँ भी जा रही थी वहाँ एक तरह का पजेसिव एक 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 ये था कि आप ये करें करें करें, आपको करना ही है। कहीं ना कहीं एक फोर्स था कि यू शुड डू इट, कंटिन्यू। तो मुझे लगता था कि कहीं मुझे बच्चों की तरह फोर्स किया जा रहा है। तो अगेन मुझे पिता की ही बात याद आई कि कोई किसी की बात, कही सुनी बात को मान लेना, ग्रहण कर लेना, ये आपका अपना अनुभव नहीं हो सकता, ये किसी और का है। जब तक आपकी खुद की उंगली आग में नहीं जलती है, आपको कैसे पता कि आग में उंगली जलने से कैसा महसूस होता है। तो मेरे पिताजी कहा करते थे कि तर्क करो और अपने अनुभव से सीखो। किताबों के ज्ञान से आप मनुष्य नहीं बन सकते। आपको अपने अनुभव होना चाहिए और सामाजिक सरोकार आपका होना चाहिए। लोगों के साथ मिलना, लोगों के दुख को, दर्द को समझना, और अपनी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ज़रूरतमंद के साथ हर हाल में खड़े हों। तो मैंने ये पाया कि मेरे पिता का ये मूल धर्म था, ये मूल स्वभाव था कि वो लोगों की मदद करने के लिए बेचैन रहते थे। उन्हें एक तरह से बेचैनी होती थी कि कोई वो किसी के काम आ सके। ये मैंने धीरे धीरे पाया। और एक बात जो मैंने महसूस की कि मैं जिस जगह भी जा रही थी, जिस भी सिद्धांतों को जिसको फॉलो कर रही थी, जिस प्रक्रिया में, तो उनके जो लीडर्स थे, उनके जो गुरु थे, उनके जो गाइड थे, सो उनका था कितनी देर किया, कितनी देर मेडिटेशन किया, कितनी देर प्रेयर किया, कितनी देर चांट किया। तो मैंने सिखिज़्म में एक बात मैंने पढ़ी थी और मैं वहाँ से भी बहुत प्रभावित हुई कि एक ओंकार, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सो ये जो है कि द एक ओंकार, पूरे ब्रह्मांड में जो एक ओम है, दैट इज़ द एनर्जी एंड दैट इज़ गॉड, दैट इज़ एवरीथिंग। और अलग से आपने जिन जिन को भी माना है, ये आपके अपने अपने बिलीव का सिस्टम है, फेथ का सिस्टम है। ये बहुत बड़ा तर्क है। मैं यहाँ पर कोई किसी ऑथोरिटी के साथ ये बात नहीं कहना चाहती, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जो अनुभव रहे, तो जहाँ भी मुझे फोर्स किया जा रहा था तो मैं रिवोल्ट करती थी कि डोंट फोर्स मी लाइक अ चाइल्ड, आई एम डूइंग माई ओन। और वही मैंने देखा कि सिखिज़्म में एक जगह कहा गया है कि जब वो अरदास करते हैं तो कहते हैं कि तू मुझे बेहिसाब देता है और मैं तुझे गिन के याद करता हूँ। तो नहीं, जो हमारे जो मूल स्वभाव है, जो नेचर है, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, जो से वो तो हमारे डीएनए में अपने आप होता है। जैसे हमारे माँ बाप के गुण हमारे अंदर चले आते हैं, तो वैसे ही हम किसी भी फिलॉसफी को जब फॉलो करना शुरू करते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाता है। और मैं ये मानती हूँ कि मैं किसी भी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को, किसी भी उनके
मैं उनके अनुयायी कह लीजिए, अगर मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, किसी भी प्रैक्टिस में हूँ, तो वो प्रैक्टिस मेरा मेरा जो है वो पर्सनैलिटी में दिखना चाहिए. सो एम आई अ गुड ह्यूमन बीइंग? एम आई a person who can see beauty in everything and love and compassion? एंड नॉट ओनली मैं मुझे इंसानों के साथ प्रेम और करुणा दर्शाना चाहिए, बल्कि मुझे तो ये होना चाहिए कि मैं फूल पौधों से भी, पत्तियों से भी, जानवरों से भी प्रेम करूं, और उनके साथ भी मेरा एक काइंडनेस, एक करुणा का बिहेवियर होना चाहिए. एंड ऑल आई कम टू नो कि देर इज़ नथिंग, only love and humanity. एंड इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है. थैंक यू.